अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। हमने नज़्म हम्द का आगाज़ किया था। नज़्म का उन्वान हम्द और लिखने वाले शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। आपको बताया था कि हम्द उसको नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला के ज़ात सिफ़ात का ज़िक्र हो, कुदरत कामिला का ज़िक्र हो, उसको हम्द कहते हैं। और मुज़फ़्फ़र वारसी जो है उर्दू में हम्दिया शायरी के लिए बहुत मशहूर हैं, नामवर शायर हैं। हम्द लिखने के हवाले से इनकी मशहूर हम्द जो है हमारे सिलेबस में शामिल है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमने शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह करनी है। कल हमने शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह कर ली थी। तो शेर नंबर 3 है, किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है, वही खुदा है। ये शेर नंबर 3 मैंने पढ़ा कि मुज़फ़्फ़र वारसी शायर जो है वो बयान करते हैं कि सोचों ने कब सराहा का वही हुआ जो खुदा ने चाहा। यानी इंसान अपनी सोचों में जिस तरह मर्ज़ी ख़याली पुलाव बनाता रहे, जो मर्ज़ी सोचता रहे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यानी मंसूबा साज़ी करता रहे अपनी सोच के ज़रिए, लेकिन उसकी सोच कोई ख़ास नतीजा नहीं लेके आती सिवाय अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के। यानी अगर अल्लाह ताला की कुदरत चाहेगी तो वो काम होगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं होगा। तो होता वही है जो खुदा चाहता है, खुदा की ज़ात चाहती है वो काम होता है। इंसान अपनी कोशिशें जिस तरह मर्ज़ी सोचे, जिस तरह मर्ज़ी सोचता रहे, लेकिन कोशिश इंसान के ज़िम्मे है। दूसरा मिसरा है, जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है वही खुदा है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने इंसान को बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं, लेकिन तमाम इख्तियारात नहीं दिए। तो ये ज़ात वो ज़ात जो इंसान के इख्तियारात को महदूद कर रही है, यानी ये कि सारे इख्तियारात नहीं दिए, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। एक दफ़ा हम तशरीह को पढ़ लेते हैं। तशरीह में जो लिखा है हम कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की सिफ़त हाकमियत और तकदीर पर रोशनी डाल रहे हैं। शायर कहते हैं कि इंसान कितना ही बड़ा मनसूबा साज क्यों ना बन जाए, उसकी सोचें और तदबीरें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला की मशीयत शामिल ना हो, मशीयत शामिल ना हो, मर्ज़ी या रज़ा शामिल ना हो। इंसानी अक़ल और इरादे की एक हद है, जहाँ इंसानी इख्तियार ख़त्म हो जाता है, वहीं से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ शुरू होती हैं। जब हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नतीजा हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकलता है, तो वो इस बात का सबूत है कि कायनात का निज़ाम चलाने वाली कोई और हस्ती है जो हमारे इरादों पर गालिब है, और वो यह हस्ती जो है अल्लाह ताला की हस्ती है, और वो हस्ती खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की है। तो ये शेर नंबर 3 की तशरीह है, इसको आसान अल्फाज में बयान किया गया है। आगे हमारे पास शेर नंबर 4 है। शेर नंबर 4 है, नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। यानी समाअत कहते हैं सुनने की ताकत, सुनने की क़ुव्वत। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है, वो हस्ती है कि वो हर चीज़ पर नज़र भी रखती है, समाअतें सुनती भी है, और हत्ता कि जो इंसान की नीयत है, इरादा है, उसको भी जान लेती है अल्लाह ताला की ज़ात। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। खाना लाशऊर का वो हिस्सा जिसमें जो भी बातें, जो भी वाक़यात पड़े होते हैं, वो हमें भी नहीं पता कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें पड़ी हैं। तो वहाँ पर जो ज़ात जगमगा रही है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है। ये शेर की तशरीह देखिए ज़रा। इस शेर में अल्लाह ताला की सिफ़त अलीम व बसीर का बयान है। अलीम व बसीर, सुनने की ताकत, देखने की ताकत। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ना सिर्फ़ हमें देख रहा है और हमारी पुकार सुन रहा है, बल्कि वो हमारे दिलों के उन भेदों से भी वाकिफ़ है जिन्हें हम अभी ज़ुबान पर नहीं लाए। यानी अल्लाह ताला के ज़ात हमारे इरादों से, हमारी नीयतों से वाकिफ़ है। वो इरादे, वो नीयतें जो हमने अभी किसी से बयान नहीं की, उनसे भी वाकिफ़ है। इंसान के वो ख़यालात जो अभी इरादे की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाए,
اور اس کے لاشعور میں دبے ہوئے ہیں، اللہ ان سے بھی باخبر ہے، اور وہ صرف ظاہر کا خدا نہیں بلکہ باطن کا بھی جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ اس کی روشنی انسان کے وجود کے اندھیروں میں بھی موجود ہے، جو ہدایت اور شعور کی صورت میں اسے راہ دکھاتی ہے۔ تو یہ شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح تھی، آپ کی ڈائری میں یہ لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح لکھیں اور یاد کریں۔